पदनाम से मुक्त एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भौतिक गतिविधियां या तो स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन के लिए प्रकट होती हैं, लेकिन राधा और कृष्ण के बीच भावनाओं का आदान प्रदान ऐसी अभिव्यक्तियों से परे और बौद्धिक मानसिक अटकलों से परे है। इसे केवल भौतिक संसार के सभी पदनामों से मुक्त शुद्ध इंद्रियों द्वारा ही समझा जा सकता है। जिनकी इंद्रियां शुद्ध हैं वे इन पारलौकिक विशेषताओं और आदान प्रदान को समझ सकते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं और जिन्हें आध्यात्मिक इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं है, वे केवल भौतिक इंद्रियों के दायरे में ही भेदभाव कर सकते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक आदान प्रदान या आध्यात्मिक कामुक गतिविधियों को नहीं समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि पदनाम श्रेणी से मुक्त वाणी कोट्स में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 6 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण इस प्रकार: यद्यपि हिरण्यकशिपु ने इतनी कठोर तपस्या की, फिर भी वे एक दैत्य और एक राक्षस बना रहा, जबकि प्रहलाद महाराज, हालांकि एक ही दैत्य पिता से पैदा हुए थे, सबसे महान भक्त बन गए और व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च भगवान द्वारा संरक्षित थे। इसलिए भक्ति को सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सीसी मध्य 19.170 कहा जाता है, जो दर्शाता है कि एक भक्त सभी भौतिक पदनामों से मुक्त हो जाता है और अनभिलाषित शून्यम भक्ति रसामृत सिंधु 1.111 एक दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत 7 मार्च 15-16। यद्यपि प्रेम के ऐसे मंच पर भक्त कभी कभी भगवान पर हावी होता दिखता है या नियामक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ऐसे व्यवहार भय और श्रद्धा के साथ नियामक सिद्धांतों के माध्यम से सामान्य व्यवहार से कहीं अधिक उन्नत होते हैं। एक भक्त जो वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम में पूर्ण लगाव के कारण सभी पदनामों से मुक्त है, भगवान के प्रति सहज प्रेम प्रदर्शित करता है, जो हमेशा नियामक सिद्धांतों की भक्ति से बेहतर होता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.64 ये इंगित करता है कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राकृतिक भावनाएं पूरी तरह से प्रकट हो जाती हैं, तो एक भक्त पारंपरिक सामाजिक नियमों और विनियमों की उपेक्षा कर सकता है। भौतिक संसार में हम केवल निर्दिष्ट पदों पर स्थित हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति सेवा तब शुरू होती है जब कोई सभी पदनामों से मुक्त हो जाता है। जब कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है तो पदनाम दूर हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.31 शुद्ध भक्ति सेवा को इंद्रिय संतुष्टि, सकामाकांक्षाओं और अद्वैत ज्ञान की संस्कृति की सभी इच्छाओं से मुक्त किया जाना चाहिए। व्यक्ति को सभी प्रकार के पदनामों से मुक्त होना चाहिए, और जब कोई इस प्रकार पारलौकिक पवित्रता में परिवर्तित हो जाता है तो वह शुद्ध इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। श्रीमद्भागवत परिचय: जब हम ऐसे पदनामों से मुक्त होंगे, जब हमारा वास्तविक स्वरूप उजागर होगा, तभी और केवल तभी हम वास्तविक सुख और शांति के अपने सपने को प्राप्त कर सकेंगे। भौतिक संसार की कठिनाइयों को दूर करने के हमारे वर्तमान प्रयास विद्वान वैज्ञानिकों, महान राजनेताओं और महात्माओं के दिखावे के माध्यम से आध्यात्मिक पारलौकिक स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि केवल शरीर और मन को विभिन्न रंगीन पोशाकों से सजाते हैं। ईश्वर का संदेश अध्याय 1 शुद्धिकरण की प्रक्रिया विभिन्न पदनामों की अवधारणा से मुक्त होने के चरण से शुरू होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा हुआ है, या तो स्वयं के लिए या परिवार के लिए या समाज देश आदि के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी सभी सेवाएं भौतिक लगाव के कारण प्रदान की जाती हैं। भौतिक आत्मीयता की आसक्ति को आसानी से भगवान की सेवा में बदला जा सकता है, और इस प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है। श्रीमद्भागवत 2.61